ऑलरेडी कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम है और इस वक्त मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। बढ़ाने का फैसला था, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग जानते हो कि जिस IMF के मुआहदे के तहत हमें वो तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, वो मुआहदा किसने किया था? मैं जवाब सुनना चाहती हूँ, किसने किया था? जिस IMF के मुआहदे के तहत आज हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, अपने अवाम पर ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, ये कीमतें किसके IMF के मुआहदे पर बढ़ानी पड़ी, मैं सुनना चाहती हूँ। देखो आप लोग सब जानते हो, शाबाश। मैं एक और बात पर भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और वो ये है कि भले हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। मुस्लिम लीग नून को जितना पाकिस्तान का ख्याल है शायद किसी और का नहीं है। लेकिन देखो, आपका ख्याल है, इसीलिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कैंपेन है, कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन लोगों में जाओ, आवाम में जाओ और उनको बताओ कि नवाज शरीफ और उसकी जमात इस मुश्किल वक्त में आप सबके साथ खड़े हैं। और आज हमजा शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है, खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लेकिन पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था, और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है, तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है, मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। बस देखो, खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं, उस पर सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए, और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भर कर खाएगा इंशाअल्लाह। PP 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला
एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो उस तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बुहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बुहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया, और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था, और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा, और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। बताओ, ऐसा संगीन मजाक कोई अकल और शऊर रखने वाला